महात्मा गांधी ने जो असहयोग का रास्ता चुना था या अहिंसा का रास्ता चुना था, एकमात्र वही रास्ता था जो ज्यादा दिन तक आंदोलन को सरवाइव कर सकता था। वरना किसी गरम दल के आंदोलन को देखिए 4 साल 5 साल में खत्म हो गए। भगत सिंह नो डाउट सैल्यूटेबल इंसान, हर युवा के लिए वो एक आदर्श है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं हो पाए। 1931 में उनको सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा के लाहौर असेंबली का लगा के उसका फांसी दे दिया गया। लेकिन वहां के बाद आज चंद्रशेखर आजाद को देखिए या राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, जितने भी गरम दल वाले हुए ज्यादा दिन तक वो लोग को हिंसा, मतलब सरकार ने उनको कैसे न कैसे सप्रेस कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के साथ तो दुर्घटना ही हो गई, वरना वो बहुत बढ़िया से इलाज किए थे। गरम दल वालों में सबसे बेहतरीन ढंग से लेके गए थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनका संगठन बहुत बड़ा था। संगठन आजाद हिंद फौज वो बहुत बड़ा था संगठन, तो संगठन के बल पे लेके गए थे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि उनकी विमान दुर्घटना हो गई, आगे पढ़ते चलेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो महात्मा गांधी एक चीज तो समझ में आ गए थे कि एक कोई व्यक्ति रहना चाहिए जो आंदोलन को कंटिन्यू जिंदा रखे। अदरवाइज में देखिए, अगर गरम दल से वाकई आजादी मिल जाती तो हमें तो 1857 में मिल गई रहती। इससे बड़ा, इससे भयानक तो मार काट कहीं हुआ ही नहीं भारत में, इतिहास में। घेर घेर मारा गया अंग्रेजों को, इंग्लैंड तक दहल गया था, लेकिन अंग्रेजों ने दबा दिया कि नहीं दबा दिया। तो महात्मा गांधी बहुत समझदार भी इंसान थे। उनको पता था कि युवाओं को गरम दल पसंद आता है, लेकिन इस सस्टेन ज्यादा देर नहीं कर पाता, और किसी भी गरम दल के आंदोलन को दबाना काफी सिंपल होता है। इसलिए महात्मा गांधी को पता था कि अगर केवल नरम दल करेंगे तो अंग्रेजों का भी मन बढ़ जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी गरम दल का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन विरोध भी नहीं करते थे। इस चीज को समझिएगा। अगर वो चाहते तो विरोध भी तो कर देते कि सुभाष चंद्र बोस गलत हैं। नहीं, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक साथ कांग्रेस में थे, लेकिन महात्मा गांधी को पता चल गया था कि सुभाष चंद्र है गरम दल के, इनका बहाने अंग्रेज कांग्रेस को भी खत्म कर देंगे, और अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो भारत में उस समय एक साथ एक मंच पर खड़ा होने वाला फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि आप अपना फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बना लीजिए, आजाद हिंद अलग बना लीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे, हम साइड हो जाएंगे। जनता को जो समझना है समझने दीजिए, जनता के हिसाब से काम करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सारा प्लान पता चल जाए। याद कीजिए यही, अच्छा लोगों को लगता है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में बहुत दुश्मनी है, यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और कहां से किया था उन्होंने? सिंगापुर रेडियो से, उतना दूर से किया था इन्होंने। तो बड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। गांधी जी की ये दूरदर्शिता बहुत बेहतरीन थी।